नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो दोपहर 2:02 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, वज्र योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज एकादशी का पारण है और आज प्रदोष व्रत भी है। संतति की कामना रखने वाले उन दंपतियों को चाहिए कि आज सायंकाल प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करें। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर के आपके लिए मैं उपस्थित हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 12 फरवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में। शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, बुध और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 फरवरी दिन सोमवार प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। उपनयन, वर वरण, कन्या वरण, दीक्षा ग्रहण, बोरवेल लगवाना है तो उसके लिए प्रातः 9:01 से सभी कार्य प्रातः 9:01 से 9:42 के बीच मीन लग्न के अंतर्गत की कर सकते हैं, अथवा दिन में 11:21 से दोपहर 1:18 के बीच वृषभ लग्न में भी आप ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों,
उस दिन गर्भाधान का भी मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 8:03 से रात्रि 10:15 के बीच कन्या लग्न में। तो यदि आपको गर्भाधान करना है तो आप इस समय का, इस मुहूर्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, आज के दिव्य महाप्रयोग की चर्चा आपसे करूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो यहां ऊपर एक लिंक दे रहा हूं। ये एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस एक एक करके आप देख डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिष भली भांति समझ जाएंगे। एक और बात, यदि आप ज्योतिष से संबंधित सूत्र और ऐसे सूत्र जो बेहद रोचक हों, ऐसे सूत्र जिन्हें अगर आप याद कर लें, किन्हीं की किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ऐसी स्थिति दिखाई पड़े तो सामने वाले को बता करके अगर आपको आश्चर्यचकित करना है, तो ऐसे रोचक ज्योतिषीय सूत्र और तथ्य मैं हर दिन अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अपलोड करता हूं। वहां से आप देख सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। बाकी जो अभी प्लेलिस्ट मैंने आपको ऊपर दिया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, 16, 17, 18 फरवरी को काठमांडू नेपाल में आपसे मुलाकात करने के लिए मैं तैयार हूं और आप भी अगर तैयार हैं तो बस मेरे कार्यालय में संपर्क करके अपना नाम अवश्य नोट करा दीजिए। और साथ ही साथ यदि दुबई में मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं 25 और 26 फरवरी को, तो उसके लिए भी आप मेरे कार्यालय से एक बार संपर्क करके अपना नाम अवश्य नोट करा दीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। क्या भोलेनाथ की तरह हम आम जो मनुष्य हैं, हमारे भी त्रिनेत्र होते हैं क्या? उस त्रिनेत्र में, तीसरे नेत्र में इतनी शक्ति होती है कि हम किसी को भी जला दें? क्या हमारा भी त्रिनेत्र खुल सकता है? क्या ऐसे प्रश्न कभी आपके मन में उत्पन्न हुए हैं? प्रिय दर्शकों, पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये जो त्रिनेत्र आप भोलेनाथ के ऊपर देखते हैं, आंखों में आप जब किसी भी तस्वीर में देखते हैं तो एक भोलेनाथ में ही आपको त्रिनेत्र दिखाई पड़ेगा। बाकी ऐसे किसी देवी देवता में ज्यादातर आपको त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे का एक बड़ा सरल सा तर्क और कारण है कि भोलेनाथ सदैव ध्यान में रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं। और ध्यान करने वाले, समाधि में रहने वाले भोलेनाथ के जो तीसरा नेत्र है, वो असल में बड़ा कमाल का ये सब विषय है। तीसरा नेत्र हमारा भी है, हम सबों का है। ये आज्ञा चक्र है। ये जो कुंडलिनी जागरण की बातें आजकल आप सुनते हैं, ये मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो तीसरे नेत्र को खोल देती है। हालांकि आज के इस परिवेश में हम सभी इतने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, हम कुंडलिनी जागरण करने भी जाते हैं तो वो भी केवल और केवल इसलिए ताकि हमको थोड़ी मानसिक शांति मिल जाए। या वो लोग जो विषय भोग में इतना ज्यादा थक चुके हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, विषय भोग में इतना ज्यादा थक चुके हैं कि अब वो कुंडलिनी जागरण की ओर जाते हैं। उनसे नहीं हो सकता। बड़ा ध्यान से समझने का विषय है ये। क्यों? उनसे क्यों नहीं हो सकता? प्रिय दर्शकों, मानव शरीर में जो ऊर्जा है, जो तेज है, पुरुषों में जिसे वीर्य के रूप में जाना गया है, असल में इस ओज को, इस तेज को ऊर्ध्वगामी बनाने का ही नाम एक तरह से देखा जाए तो जागरण है। और ये निम्नगामी, यानी जीवन भर जितना भोग करना है वो करने के बाद एक ऐसा वृक्ष बन गए जो निस्तेज हो गया है। अब जिसमें फल नहीं लग सकता, अब जिसमें फल नहीं लग सकता, वो ज्यादा से ज्यादा छाया देगा। अब उस वृक्ष से ज्यादा उम्मीद थोड़ी रखी जाएगी। वो तेजवान, वो ऊर्जा, वो कुंडलिनी जागरण भी वहीं संभव है जहां ये ऊर्जा अपने चरम पर हो। ये ऊर्जा जब समापन की ओर हो तब जाकर के कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकता। वो तो बस विषय भोग वहां भी है। जिनके पास धन है वो धनवानों के लिए ही एक आजकल सेंटर चलाए जा रहे हैं कुंडलिनी जागरण के। वो आमतौर पर उनसे वो होगा ही नहीं कभी, असंभव है ये, असंभव। क्योंकि वहां पर जो ऊर्जा है वो पहले ही खत्म कर दी गई है। अब बचा कुछ नहीं, थक के गए हैं वहां पर। तो वो समय
तब होता है जब असल में आप देखें तो शुक्र अपने चरम पर होता है। आज का विषय बड़ा ही गंभीर है। शुक्र जब अपने चरम पर होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो दौर जहां वो स्त्री पुष्पिणी जिसको हम कहते हैं रज निवृत्ति से एकदम प्रारंभिक दौर में खड़ी होती है, उन्नत, ऐसी स्थिति जहां काम अपने प्रचंड वेग में हो, यही स्थिति होती है जहां पर हम उस काम पर अगर विजय पालें तो कुंडलिनी जागरण हमारे लिए आसान हो जाएगा। बात आती है त्रिनेत्र पर। आज मैं ज्योतिषीय विषय बताने जा रहा हूं, ये तो बस समझने की भूमिका थी अब तक। ज्योतिषीय विषय, मैं ज्योतिषी हूं तो ज्योतिष की ही बात करूंगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपके भी मन में ये उत्पन्न होता है तो पहले तो जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल वो त्रिनेत्र हमारे पास भी है, लेकिन वो त्रिनेत्र ऐसे खुल नहीं सकता। और बात जो त्रिनेत्र की आए कि वो जला दे, निसंदेह उस त्रिनेत्र में इतनी ही शक्ति है। सीधी सी बात है कि वो त्रिनेत्र जिसका खुलेगा वो अपने उस चरम पर होगा। त्रिनेत्र खोल करके किसी को जलाकर भस्म करने का अर्थ किसी व्यक्ति को जलाना नहीं है, उस व्यक्ति के यही काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य इत्यादि को जलाना है, किसी व्यक्ति को जला देना नहीं है। आपको क्या लगता है कि कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया? क्या जलाया? क्या जलाया? काम को ही तो, काम का ही तो दमन किया। वही काम के दमन की चर्चा अभी तक मैं आपको कर रहा था। काम का अगर हम दमन कर दें तो वहीं पर त्रिनेत्र जागरण की ओर हम बढ़ सकते हैं। वो शक्ति इतनी भयावह होती है कि उस पर नियंत्रण बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। परंतु उस पर अगर नियंत्रण पा लिया जाए और तब कोई सन्मार्ग दिखाने वाला गुरु प्राप्त हो तो कुंडलिनी जागरण संभव है और तब त्रिनेत्र खुल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। परंतु ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का संबंध यदि कुंडली के लग्न से किसी भी प्रकार से हो, यानी लग्न में देवगुरु पंचम में, सप्तम में, नवम में हो, अथवा देवगुरु की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा पर हो, परंतु शर्त है ऐसी स्थिति में लग्न और देवगुरु दोनों ही बिल्कुल निष्पाप हों, अर्थात किसी भी तरह के पापग्रह से दृष्ट न तो लग्न हो न देवगुरु बृहस्पति हो, तो ऐसे जातक की कुंडलिनी जागरण, विशेष करके हम बात कर रहे हैं उसके त्रिनेत्र के खुलने की, इसकी संभावना प्रबल हो सकती है। प्रिय दर्शकों, गुरु और चंद्रमा में भी यही सूत्र लागू रहेगा कि न चंद्रमा पीड़ित होने चाहिए, न सूर्य पीड़ित होने चाहिए, न गुरु पीड़ित होने चाहिए। अगर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो भी ऐसे जातक का त्रिनेत्र खुल सकता है, त्रिनेत्र जागृत हो सकता है। या यूं कहिए कि ज्योतिष के शास्त्रकार कहते हैं, मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक के त्रिनेत्र जागृति की संभावना प्रबल होती है। जाहिर सी बात है कि ज्योतिष के मर्मज्ञ भी अपना हाथ पूरा खोल कर नहीं डालते, धीरे ही रखते हैं, क्योंकि यह विषय बड़ा गहरा और गंभीर है। केवल कुंडली की योग हो जाने से त्रिनेत्र नहीं जागृत हो सकता, त्रिनेत्र नहीं खुल सकता। तो वो कहते हैं कि त्रिनेत्र जागृत होने की प्रबल संभावना बनती है। बात सत्य है, प्रबल संभावना ही बनती है। हम बात शिव की कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उस त्रिनेत्र को जागृत करने के लिए शिव जैसा त्याग चाहिए। दूसरों का जहर पी लेना और दूसरों को अमृत प्रदान कर देना, औरों को अमृत प्रदान कर देना और खुद जहर पी जाना, वो त्याग चाहिए, वो तपस्या चाहिए। वो आम हम में है नहीं। परंतु चूंकि असल में हम जिस परम पिता के अंश हैं, आप कमाल की बात देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि मानवों के भीतर अमर होने की चाह क्यों जागृत होती है, वो क्यों चाहते हैं अमर हो जाएं। हमने शुरुआत से कहानियां सुनी है कि फलाने राक्षस की इच्छा, वो अमर होने के लिए उसने, असल में वो सब के सब हम जिसके अंश हैं, भाई बेटा किसकी तरह बनेगा? अपने बाप की तरह। तो हम जिसके अंश हैं वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, फलतः हमारे अंदर भी अमर होने की चाह जागृत होती है। तो वो त्रिनेत्र की चाह भी जागृत हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जिसके अंश हैं उसके पास ये शक्ति है, उसके पास ये शक्ति है, उसका त्रिनेत्र जागृत है। तो ये हमारे मन में भी कहीं ना कहीं चाह उत्पन्न होती है कि हमारा भी त्रिनेत्र जागृत हो जाए, खुल जाए। और फिर सीधी सी बात है कि शेर का अगर बच्चा है तो उसके अंदर शेर वाले सारे गुण विद्यमान तो हैं, अब उसको सर्कस का शेर बना दिया गया है तो बात ही अलग है।
अब वो तो डंडे की जोर पर चल रहा है, लेकिन अगर वो सचमुच शेर का बच्चा है तो सीधी सी बात है उसके अंदर सारे गुण विद्यमान हैं शेर वाले ही। अब वो बकरियों की झुंड में रहे तो जाहिर सी बात है बकरियों जैसा हो गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा मिल जाए जो उसे बताए कि नहीं तुम किसकी संतति हो, कौन हो तुम, तो जाहिर सी बात है कि हम जान जाएं अपने आप को। और जिस दिन हम अपने आप को जान जाएं हमारा त्रिनेत्र खुल सकता है। और अगर आपकी कुंडली में ये है और आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो सीधी सी बात है, एक सरल तरीका आपको बताता हूं। देखिए, किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं इसके लिए। सेंटर भी अपना बिजनेस ही चला रहे, क्योंकि जिनको कुंडलिनी जागरण करना और कराना है वो जाहिर सी बात है बहुत अपर लेवल की बात है। बस इतना ही समझिए कि आप रोज अगर ऐसी कुंडली में जितनी स्थितियां मैंने बताई अगर एक भी है आपके पास, तो आप रोज प्रातःकाल थोड़ा समय निकाल करके और ये ओमकार ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ यही है। इसी से त्रिव्याहृति से गायत्री और गायत्री से वेद, तो ये पर ब्रह्म है। ओम का ध्यान करिए यहीं इसी त्रिनेत्र पर, खुल जाएगा। नहीं समय लगेगा, लेकिन आपको महसूस होने लगेगा, आपको महसूस होने लगेगा। प्रारंभ में मेरी कुंडली में ऐसी गुरु की स्थिति है तो प्रारंभ में मैंने किया था और काफी सरदर्द की स्थिति शुरू हो गई थी। शुरुआती दिनों में काफी सिरदर्द होने लगा था। फिर धीरे धीरे मेरे पास, मैं अपनी व्यस्तता में मैं बता सकता हूं कि मैं आपसे भी ज्यादा ये जो बातें जानकारी होनी, सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति यही है कि जानकारी हो जाए और आप उसका पालन न करते हो। तो शुरुआती दौर में जब जानकारी हुई थी गुरु की स्थिति कुंडली में है, मैंने किया प्रयास, तो सिर दर्द ये प्रारंभिक दौर था, इसी पर विजय पाना था। लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं बाल बच्चे परिवार वाले लोग हैं, वो जो ऊर्जा शक्ति है उस पर नियंत्रण करना नहीं जानते। अगर उस ऊर्जा शक्ति पर नियंत्रण करना कोई जाने, कोई किसी के पास ये क्षमता हो, तो बड़े प्रेम से कुंडली का ये योग बताता है कि त्रिनेत्र खोला जा सकता है। चलिए चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है और देखा जाए तो आज ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, परंतु आज आप चंद्रमा का आप पर विशेष प्रभाव रहने वाला है। बढ़िया है दिन। आप चाहें तो चांदी के पात्र का विशेष इस्तेमाल करिएगा। स्नान के जल में 2 बूंद डाल करके, उसी दूध का डाल करके और उसी जल से स्नान करिएगा। परंतु यदि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का है तो आज आप अनाथालय में जाकर के दूध का दान करिएगा। और अगर नहीं है तो सभी को, जितने भी मेष राशि के जातक हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना चाहिए। दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा और जितने भी आपके कार्य हैं सब एक एक करके वक्त से पहले पूर्ण हो जाएंगे। बल्कि यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको तनिक भी मायूस नहीं होने देगा। आज का दिन बढ़िया होगा आपके लिए, हर मामले में दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए आपके सपने पूरे होने वाले हैं, कोई ऐसी सूचना मिलने वाली है जो कि आपको बेहद सुखद अनुभूति कराए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वहीं जो धर्म के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत सहयोगी होगी। जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग भी आपकी बड़ी अच्छी बनी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जरूरत पड़ने पर आपको आपके सीनियर से सहयोग मिलेगा। और आज निवेश इत्यादि आप करते हैं तो अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में और बुध का विशेष प्रभाव आप पर। तो गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्बा अर्पित करिए। साथ ही साथ कपूर से गणेश जी की आरती करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है, फलतः हो सकता है कफ जन्य रोग की संभावना रहेगी। आज गणेश जी की आराधना कर लीजिए, हर तरह की विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी। चाहे वो रिश्ता हो, कार्य क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई बाधा अड़चन परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, पर संभव है अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ अनबन होने वाली है। आज आपको बेहद सहज सरल बने रहना है।
बाकी ठीक है दिन, कोई पसंदीदा अपनी वस्तु खरीदने की सोच रहे हो तो आज खरीद सकते हैं। और जो लोग नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए दिन को ठीक नहीं कहूँगा। व्यापार नया प्रारंभ नहीं करना, जो चल रहा है उसको चलाइए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क हो, कहीं भी रहिए, बहस विवाद से दूर रहिए और सबकी भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में जैसा मैंने कहा थोड़ा सावधान रहिएगा, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से करें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। मिथुन राशि, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, शुक्र के नक्षत्र में, और आज आप पर विशेष प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का रहने वाला है। बढ़िया है दिन आपके लिए। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान कर लीजिएगा। केसर का तिलक माथे पर अवश्य आज प्रातःकाल लगा लीजिएगा। और हाँ, दूसरों की मदद का अगर मौका मिले तो चूकिएगा मत। दूसरों की मदद करिए, दूसरों को ऊंचा उठाने की कोशिश करिए, आज खुद ही ऊंचा आप उठ जाएंगे। और हाँ, औरों की सुनिए, आज बोलने से ज़्यादा सुनना आपके लिए बेहतर है। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है, यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया। परिवार का साथ मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो आज पार्टनर की सुनने का प्रयत्न करिएगा। कहीं कोई अनबन इत्यादि की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। बाकी प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कहीं कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन आज आपके पक्ष में है। सभी काम आपके एक एक करके आसानी से निपटते चले जाएंगे और योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो कहना ही नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष सफलता प्रदायक है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो बहुत बढ़िया है दिन। आप किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, शुक्र के नक्षत्र में, और सूर्य का विशेष प्रभाव है आप पर। सूर्य उपासना करिए। प्रातःकाल खाली पेट गुड़ खा करके जल पी लीजिए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ये दिन ठीक है, परंतु हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, मनमानी करने से बचना होगा। बाकी आज आपके दिमाग में विचार कई तरह के आएंगे। प्लानिंग आपके दिमाग में आज बनती ही रहेगी। बस इतना ही है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आज रिश्तों को महत्व दीजिए। जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनका सम्मान करिए। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऊर्जा आज आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है। अपने विरोधियों पर, प्रतिद्वंद्वियों पर आप भारी पड़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया है। आपकी सभी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभ प्रदान कराने वाला है। और वहीं आज जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके दुश्मन हैं, सब पर आप विजय हासिल करने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, पर जल्दबाजी करने से जरा चूकिएगा, जल्दबाजी करने से बचिएगा, अन्यथा सफलता पाने से में चूक उत्पन्न होगी। और वहीं पिता का सम्मान करिएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को पहले से ही माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य बरत लें, सब कुछ ठीक होगा। आईटी फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, विशेष करके आईटी फील्ड भी और मेडिकल फील्ड भी, दोनों के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश इत्यादि आप करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो पितरों की विशेष कृपा आज आप पर रहने वाली है। पितृ देवता को नमन करके, उनको प्रणाम करके शिव मंदिर में चले जाइए और पितरों के नाम से सफेद पुष्प शिवलिंग का जो अर्घ्य होता है उसके नीचे रखाइए। बड़ा फायदा आपको मिलेगा। और गोचर कुंडली की स्थिति भी आपके पक्ष में बन जाएगी। यूं समझ लीजिए कि कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। विपरीत से विशेष सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और यूं समझ लीजिए कि सभी काम आपके वक्त पर पूर्ण हो जाएंगे। परंतु हाँ, इतना जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि जोश में आकर के कोई काम मत करिए। सोच समझ करके जब काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग मिलने वाला है और पिता की ओर से भी विशेष
कोई सूचना मिलने वाली है, कोई खुशखबरी मिलने वाली। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होने वाली है। हाँ, प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होगा, हालांकि उसकी चिंता छोड़ दीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी, अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। बाहर की चीजों से बस बहुत ज्यादा तला भुना, इन चीजों से बचिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश आप करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में, आज शुक्र के नक्षत्र में, परंतु विशेष प्रभाव आप पर मंगल का रहने वाला है। जरा सचेत रहिए। जटामासी अगर आपको कहीं मिले तो उसको जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए। और जटामासी न मिले तो फिर एक और रास्ता बताता हूं मैं कि मसूर की दाल, जो आपके घर के आसपास सफाई कर्मी आते हैं, उनको दान करिएगा। व्यापारी वर्ग जरा सचेत रहे, भाग्य का साथ कम मिल पाएगा। विपरीत का सम्मान करिएगा, परंतु आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत करिएगा। जल्दबाजी में कोई कार्य करना आज आपके पक्ष में नहीं है। और हां, किसी का अपमान, किसी को नीचा दिखाना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना या षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें सम्मिलित होना आपके लिए आज ठीक नहीं है। संतान पक्ष को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। और सबसे जरूरी बात आज ध्यान रखिए, जो आपके अपने हैं जैसे जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके कार्यक्षेत्र में यदि आप के नीचे काम करने वाले हैं तो उनकी बात को आज सहानुभूतिपूर्वक सुनिएगा। विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा और एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिएगा। संबंध में कहीं भी कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न विशेष रूप से करिएगा। वाणी पर संयम जरूर रखिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को भी आज सचेत रहने की सलाह देता हूं। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आज थोड़ी परेशानी भी रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। कफ जन्य रोग, मसालेदार भोजन से भी आज आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आपको नहीं करना है। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, बुध का विशेष प्रभाव आप पर। एक चुटकी सौंफ जल में डाल करके स्नान कर लीजिए, चुटकी एक सौंफ खाइएगा भी, यानी बुध के प्रभाव को बढ़ाइए। ऑफिस में भी रहेंगे तो बढ़िया रहने वाला है दिन, परंतु हां, बड़ बोलेपन से बचिएगा, बिन मांगी सलाह देने से बचिएगा। बुध के प्रभाव के कारण प्रायः लोग ऐसा करने लगते हैं, आपको आज नहीं करना है। ये महत्वपूर्ण है दिन। अपने काम से काम रखिए, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहिए, सबके साथ तालमेल बिठाए रखने का प्रयत्न करिए। सफलता आपको मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि हर दिशा से सफलता मिलेगी। एक बार में एक ही काम करिए, लेकिन जितने भी कठिन काम हैं उन्हें आज पहले करिए। मेहनत से मत हटिएगा, भागिएगा। मेहनत जितना हो सके करिए, सफलता आपको मिलेगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कार्यक्षेत्र में आप जैसा चाहते हैं स्थिति वैसी ही होते दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं कोई कार्य आपका फंसा हुआ था वो काम बनेगा। पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई समस्या या परेशानी थी वो दूर होगी। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, यानी हर तरह से बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, अच्छा है। आज के दिन का लाभ उठाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज थोड़ा सावधान रहने की बात कह रही है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में है, शुक्र के नक्षत्र में, और राहु का विशेष प्रभाव आप पर रहने वाला है। बाएं हाथ में काला सरसों लेकर और एंटी क्लॉकवाइज पूरे शरीर से आप 7 बार घुमा करके पीछे की ओर फेंक दीजिए। यानी 7 बार जब घुमा लें तो अपने पीछे की ओर फेंक दीजिए। ऐसा करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। वैसे तो आपका व्यक्तित्व ठीक रहेगा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है तो व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा, पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी बात बोलिए ऐसा मत बोलिए कि बाद में उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। कहीं निवेश इत्यादि करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ, और हाँ, अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। खर्च पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को ऐसे मैं महत्वपूर्ण कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलेगी, प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी, परंतु खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। और जैसा मैंने कहा, फिर से ध्यान रखिएगा, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है और दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपकी बात से जीवन साथी का आज मन दुखित होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कफ जन्य रोग, गले में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
निवेश जानकार की राय से करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में, बुध का प्रभाव विशेष रूप से, आप भी भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ खाइए, बुध के प्रभाव को बढ़ाने से आपको फायदा मिलेगा और आराम के साथ प्लानिंग के साथ काम करिए, फायदा रहेगा। वैसे देखा जाए तो धन लाभ के योग बन रहे हैं। नई नौकरी की तलाश में थे तो नौकरी की तलाश आपकी पूरी होने वाली है। रोजगार नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी काम आप प्रारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बाकी देखा जाए तो व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही माइग्रेन इत्यादि की शिकायत है वो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और ब्लड प्रेशर की शिकायत यदि आपको रहती है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि इससे संबंधित आपको परेशानी रहेगी। एक और बात, जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, आपको सफलता मिलेगी। बैंकिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों को आज का दिन अच्छा लाभ देगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। मकर के जातकों की बात यदि हम कर लें तो मकर के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। 12वें का चंद्रमा है शुक्र के नक्षत्र में और बुध का प्रभाव विशेष रूप से। भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ आप खाइए, बुध के प्रभाव को और बढ़ाइए। और तुलसी जी का पत्ता अगर खाली पेट प्रातःकाल खाएं तो और ज्यादा बढ़िया होगा। आप अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़िए, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मानसिक शारीरिक हर तौर पर आप सक्रिय रहने वाले हैं। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति है और कुल मिलाकर के रूटीन वर्क से कहीं बेहतर वर्क आज आपका होने वाला है। नौकरी में स्थानांतरण इत्यादि चाहते थे तो वो भी होने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है और ज्यादा से ज्यादा समय प्रेमी के साथ व्यतीत कर सकते हैं। बाकी आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। सुखद और संतोषजनक रहने वाला है दाम्पत्य जीवन भी। अगर आपके छोटे भाई इत्यादि हैं तो उनके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। बाकी आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, नींद वगैरह को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं और स्वास्थ्य तो हर तरह से ठीक ही है। लकी अंक की यदि हम बात करें तो लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो विशेष फायदा मिलेगा। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो आज विशेष कृपा है आप पर आपके कुल देवता की। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 11वें भाव में है और शुक्र के नक्षत्र में बढ़िया है दिन। आज शिव मंदिर में जाकर के कोई भी सफेद मिष्ठान्न, सफेद मिठाई पान के पत्ते पर रख करके शिवलिंग के सामने रखाइए कुल देवता के नाम से। बाकी आपके अंदर आत्मविश्वास रहने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे आराम से आपको उसमें सफलता मिलेगी। दोस्तों से मदद आपको मिलने वाली है। परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। आपकी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होती दिखाई पड़ रही हैं। ऊर्जा का स्तर जो है वो अपने चरम पर रहने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए वो वक्त पर पूर्ण होने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह के तनाव की आवश्यकता नहीं, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। पढ़ाई में दिन बढ़िया बीतेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी कहीं किसी तरह से खराब नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली की स्थिति देखिए, चंद्रमा के विशेष प्रभाव में हैं आप। एक आयुर्वेदिक औषधि है मोती पिष्टी, अगर मिल जाए तो उसका सेवन करिए। या मोती की संख्या घर में अगर 2-4 मोती है आपके पास तो मोती के जल का इस्तेमाल करिए। चांदी के जल का इस्तेमाल करिए अथवा गोदुग्ध जल में मिलाकर के गोदुग्ध से स्नान करिए। चंद्रमा के बल को और बढ़ाइए, दिन अच्छा बीतेगा। एक के बाद एक आप समझ लीजिए कि आपके सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। फायदा आपको मिलेगा। ऋण इत्यादि से जूझ रहे थे तो बाहर निकलने का उससे रास्ता मिलेगा। कोई काम आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। अपनों के साथ संबंध मधुर होने वाले हैं, पर किसी पर गुस्सा मत करिएगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और एक बात तय जानिए, जो भी काम आप हाथ में लेंगे आसानी से आपको उसमें सफलता मिलेगी। कामकाज में अगर देरी हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर होने वाली हैं। बस कोशिश आपको करते रहनी है। मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार को
शामिल मत होने दीजिए। एक बार आपका मन अगर सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ गया, सफलता तो आपको मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी, हाँ थोड़ी आलस्य की स्थिति चंद्रमा के प्रभाव के कारण हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।